हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th का ये इंट्रोडक्शन वीडियो। क्योंकि आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपसे एक्सरसाइज के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में सर हम लोग को क्या जानना है? इंट्रोडक्शन में हम लोग को जानना है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको इसके मतलब कह सकते हैं प्रश्नावली 8.1 में समझा चुके हैं कि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कॉसेक। 6 त्रिकोणमितीय आपको अनुपात बता चुके हैं। आज हम लोग कुछ विशिष्ट कोण को देखेंगे। तो विशिष्ट कोण को जानने से पहले मैं आपको छोटा छोटा बात बता देता हूं जिसके हेल्प से ये टेबल को बनाना और समझना बिल्कुल आसान होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। आपको ये बात मालूम है कि जो एक भिन्न होता है या फिर हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किस रूप में होता है? P बटे Q के रूप में होता है। और वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में हो उसी को तो परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। लेकिन आपको एक बात मालूम है कि Q के स्थान पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे जीरो होता है तो आपको मालूम है वो परिमेय संख्या नहीं कहलाता। मतलब कि अगर मान लो P के स्थान पे 2 है और Q के स्थान पे 0 है तो 2/0 हमारा परिमेय संख्या होता ही नहीं। इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग अपरिभाषित। क्या कहते हैं सर? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता। तो इस बात को आपको समझना है। दूसरी बात आपको जो जानना है, एक फॉर्मूला, वो क्या है? आपको जानना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं बल्कि 8.4 में भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। तो आपको ये बात जानना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा का उल्टा कौन होता है जरा बताओ? तो टेन का उल्टा होता है सर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा मतलब ऊपर कर दो, कॉस को ऊपर साइन को नीचे, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टेन का उल्टा उलट दी, कॉस को ऊपर साइन को नीचे, तो कहलाता है कॉट थीटा। ये बात आपको जानना है। एक ये बात कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दूसरी बात आपको ये जानना है कि 0 से किसी को भी भागा नहीं दे सकते, उस कंडीशन को कहते हैं अपरिभाषित। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक जो कह रहा है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 होते हैं जिसको हम लोग प्रेम से अच्छे से जानते हैं। क्या क्या होता है सर? तो हमारा होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हम लोग को कुछ विशिष्ट कोण, यहाँ पे कोण बस आपको जानना 1 2 3 4 5 विशिष्ट कोण को बस आपको याद रख लेना है। 5 कोण कौन कौन है? तो सबसे पहले 0 डिग्री। अब बढ़ते जाओ, 0 से बड़ा 30 डिग्री, 30 से बड़ा 45 डिग्री, 45 से बड़ा 60 डिग्री, 60 से बड़ा 90 डिग्री। हमारे साथ जरा बोलना आप। सबसे छोटा 0 डिग्री, उससे बड़ा 30 डिग्री, उससे बड़ा 45 डिग्री, उसके बाद 60 और सबसे बड़ा 90 डिग्री। क्लास 10th में बस आपको 90 डिग्री के एंगल तक ही पढ़ना है। अब यहाँ पे हम लोग को जानना क्या है सर? हम लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा या एक नंबर में 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा। तो ये कैसे बता पाएंगे? बस चुटकी में भी कुछ देर के अंदर ये टेबल आप खुद ही भर लोगे, हमको भरने की जरूरत नहीं, अब तुरंत भर लोगे। बस आपको एक लाइन की याद होना चाहिए। ये एक लाइन आएगा कैसे वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन आपको बस एक लाइन अगर ये याद रख लेते हो तो बाकी सारा डब्बा भरने में समय नहीं लगेगा। तो एक लाइन याद रखना है। सबसे पहला साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। क्या साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/2। उसके बाद साइन 45 का 1/√2। उसके बाद साइन 60 का √3/2।
2, उसके बाद साइन 90 का 1। देखो हम लोग का यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो छोटा से बड़ा होते जा रहा है। पहले 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अगर ये एक लाइन याद हो जाता है तो बाकी बात सब ऑटोमेटिक बन जाएगा। सबसे पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। बस आपको एक लाइन याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब देखिए कॉस का वैल्यू कैसे हम पुट कर पाते हैं। एकदम सिंपल है। इस 1 को यहां पे लाइए, इस √3/2 को यहां पे लाइए, इसको यहीं पे रख दिए। चलो बेटा यहाँ रह लो, इसको वहां ले जाइए 1/2। ओ बाबू चलो वहां जाओ। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ आपने कॉस का वैल्यू फिल कर चुका, भर कर चुका। तो आपको साइन और कॉस के डब्बे को मैंने कैसे भरा, एकदम इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब tan इसको भरना है, तो इसको भरने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर आपको 0 डिग्री भरना है tan का, तो देखो साइन में वैल्यू कितना है 0, कॉस का वैल्यू कितना है 1, और 0/1 होता है क्या 0। उसी तरीके से अगर आप tan 30 का वैल्यू को अगर पता करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना होगा कि 30 में साइन का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस का वैल्यू होता है √3/2। तो इस तरीके से 2 से 2 कट गया, क्या आया 1/√3। उसी तरीके से अगर आप 45 का भरना चाहते हो तो बस यही प्रोसेस करना है। साइन का वैल्यू कितना है 1/√2 और कॉस का वैल्यू 1/√2। सर ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, रूट ये से ये कट गया ना, तो आया कुल मिला के आपका 1। उसी तरीके से आप 60 का भरना चाहते हो तो √3/2 और कॉस का कितना है 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना है सर तो √3। उसी तरीके से tan आप 90 डिग्री का भरना चाहते हो तो साइन है आपका 1 और कॉस कितना है सर 0। और अभी आपको तुरंत मैंने बताया कि 1/0 को बोलते हैं अपरिभाषित। तो यहाँ पे प्यार से लिख देंगे अपरिभाषित। क्या लिख देंगे अपरिभाषित। अब आपने इसको भर लिया तो कॉट इजी वे में फिल हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, जो ये जो कॉट होता है ना वो tan का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। आप उलटते जाओ, देखो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको उल्टेंगे तो 1 क्या होगा 0 और 1/0 1/0 होता है हमारा अपरिभाषित। तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, समझना सर। अब इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे मतलब कि 1/√3 को √3 को ऊपर 1 को नीचे, तो √3/1, तो 1 तो छिपा रहता, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको उलट देंगे तो भाई 1/1 बात एक ही होता है ना। इसको भी उल्टा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो उल्टा कर दो सर 1/√3। आपको अभी मैंने बताया कि अपरिभाषित कैसे आया था, जब 1/0 हुआ था तो अपरिभाषित आया था। तो अब इसको अगर उलट देंगे तो कितना आएगा सर 0/1, मतलब कि 0 से 1 को मतलब 1 से 0 को भागा देंगे सर तो आएगा आपका 0। देखो कितनी इजी वे में आपने कॉट को भर दिया। आपको ये बात मालूम है कि सेक का उल्टा होता है कॉस। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस का वैल्यू उलट दो, सेक का वैल्यू आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, उलट दो 1/1 तो सेक का वैल्यू हो गया। 2 को ऊपर कर दो 2/√3, √2 को ऊपर कर दो, 1 को नीचे √2/1, 1 छिपा रहता, लिखने की जरूरत नहीं, आप इतने समझदार भोले भाले हो। उलट दो तो हो जाएगा 2, 1 तो छिपा रहता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो उलट दोगे तो हो जाएगा 1/0 और इसका मतलब होता है सर अपरिभाषित। तो लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब आपको मालूम है कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है। अब साइन का जो वैल्यू है उलट दो इसको तो हो जाएगा सर 1/0, 1/0। तो फिर से यहाँ हो जाएगा सर अपरिभाषित, अपरिभाषित। उलट दो इसको तो हो जाएगा 2/1, 1 छिपा रहता है। इसको उलटते हुए जाओ फटाफट, √2, इसको 2/√3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, उल्टोगे तो 1 ही आएगा। अब
अब देखो कितनी इजी वे में, बस मैंने एक लाइन आपको याद करने को बोला, एक लाइन आपने याद किया और सारा का सारा ये डब्बा भर चुका है। अगर आपको इस प्रश्न वाली 8.2 में ये आपको कुछ विशिष्ट कोण नहीं मालूम तो एक क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना तो ये टेबल आपको आना चाहिए। तो इस टेबल को बनाने में मेरे अनुसार लगता है कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। दूसरी बात आपको ये जानना है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है और इसी वैल्यू को उलट देंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। और आपको ये बात मालूम है साइन किसका उलट होता है, तो साइन कॉसेक का उलट होता है और कॉस सेक का उलट होता है और टेन कॉट का उलट होता है। साइन का जो वैल्यू आया इसको अपोजिट वे में रखते गए तो कॉस का वैल्यू आ गया। टेन का वैल्यू निकालने के लिए साइन का वैल्यू रखें, कॉस का वैल्यू रखें, अब पुट करके सॉल्व करके ये वैल्यू आ गया, इसके वैल्यू को उलट दिए, कॉट का वैल्यू आ गया। सेक का वैल्यू निकालना हो तो कॉस का वैल्यू को उलट दिए, सेक का वैल्यू आ गया। कॉसेक का वैल्यू निकालना हो तो साइन का वैल्यू उलट दिए। एकदम इजी वे में ये बन गया। अगर इस इंट्रोडक्शन 8.2 के पार्ट में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।